रुक्मणी जी ने सुना, कहने लगी सत्यभामा चिंता मत करो। पहुंची आगे और जाकर तराजू के पलड़े पर जो स्वर्ण का ढेर लग चुका था, पूरा एक पहाड़ खड़ा था, रुक्मणी जी ने दासियों से कहा इन सब को उतार लो। उन सब को उतार लिया गया और उसी क्षण रुक्मणी जी गई, एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाई और उस तुलसी के पत्ते को लाकर तराजू के पलड़े के सामने खड़ी हुई और नेत्र मूंद कर उसने सुमिरन किया और उस पत्ते को उस पलड़े पर रख दिया। और जैसे ही पलड़े पर वो पत्ता आया, एक साधारण से पत्ते के रखते ही भगवान श्री कृष्ण को उसने तोल लिया और भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर आ गया। सारी रानियां, सत्यभामा, सबके सब देख रहे हैं कि तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति है। उसी क्षण देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी रुक्मणी, सच में आपकी भक्ति धन्य है। सच में आप ही भगवान कृष्ण को समझ पाई हैं, आप ही प्रभु को जान पाई हैं। अरे इन्हें कोई सोने से क्या तोलेगा, इन्हें केवल भावों से पाया जा सकता है, केवल श्रद्धा और समर्पण से पाया जा सकता है। एक बार पुनः आपने नाम की शक्ति को, ध्यान सुमिरन की शक्ति को प्रकट कर दिखाया है और प्रभु को उससे तोल लिया। हे देवी आप धन्य है, धन्य है। उसी क्षण द्वारिकाधीश देवर्षि नारद के पास आए, कहने लगे नारद क्या मिला तुम्हें, सारा सोना तो तुमसे छिन गया। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे ये स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे ये भौतिक संपदा नहीं चाहिए, ये जो तुलसी का एक पत्ता है यही मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं इसी से संतुष्ट हूँ प्रभु, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तुलसी के पत्ते को थामा और नारायण नारायण करते हुए प्रभु की लीला में सहभागी बनकर वापस लौट गए। देवी रुक्मणी जिन्होंने आज एक तुलसी के पत्ते को लिया और सुमिरन किया और उस सुमिरन की शक्ति से भगवान को तोल लिया, भगवान को उन्होंने ऊपर उठने के लिए विवश कर दिया। ये कौन सी शक्ति है? रुक्मणी जी के पास वो नाम की शक्ति है, वो सुमिरन की शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा प्रभु बंध गए। सज्जनों नाम क्या है? आपसे पूछती हूं, ये बताइए कि इस जगत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता, वो शक्ति कौन सी है? भगवान। ठीक कहा, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है, भगवान ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, इसलिए उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। सही कहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान से बड़ी भी कोई शक्ति है, और वह शक्ति कौन सी है? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा आपने तो निर्गुण और सगुण दोनों शक्तियों के बारे में लिखा है, आप बताइए निर्गुण बड़ा है या सगुण बड़ा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगम अगाध अनादि अनुपा। ठीक है, मान लिया कि ये दोनों ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर के दो स्वरूप हैं, लेकिन इन दोनों स्वरूपों से बड़ी कोई शक्ति है, वो शक्ति है प्रभु के नाम की शक्ति। जिस नाम को लेते ही वो भीतर भी प्रकट हो जाता है और बाहर भी प्रकट हो जाता है, इसलिए सबसे शक्तिवान प्रभु का नाम है। कहते हैं कि एक बार बड़ी सुंदर घटना आती है। राजा महेंद्र देवर्षि नारद से पूछते हैं कि बताइए, मैंने सुना है कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, क्या यह सत्य है? देवर्षि नारद जी ने कहा, सत्य है। जैसे ही राजा महेंद्र ने सुना, कहने लगा, विश्वास नहीं होता, क्या भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है? नारद जी ने कहा, हाँ चलो एक काम करते हैं, मैं तुझे भगवान के नाम की शक्ति स्पष्ट दिखाऊंगा। एक काम करना, कल जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सभा में जाओ और वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हो, तो उनके स्वागत में उठकर खड़े मत होना, अपने सिंहासन पर बैठे रहना। राजा ने सुना, कहने लगा, देवर्षि जी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं महात्माओं के स्वागत में उठा नहीं तो
वे मुझे श्राप दे देंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन वैसा ही हुआ। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और राजा महेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे। विश्वामित्र जी ने देखा तो आवेश में आ गए और उसी क्षण भगवान श्री राम से कहा, श्री राम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सभा है, लेकिन इस राजा की मर्यादा कहां चली गई? इसने हमारा अभिवादन नहीं किया। ज्यों ही श्री राम ने यह सुना, भगवान श्री राम ने संकल्प लिया, कहने लगे, हे गुरुदेव, आज सूर्य अस्त होने से पहले इस राजा का शीश आपके चरणों में होगा। प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया। राजा महेंद्र सभा का त्याग किया और तुरंत गति से पहुंच गए किसके पास? देवर्षि नारद के पास। देवर्षि नारद ने कहा, चिंता मत करो, जाओ हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाओ और उनसे अपनी सुरक्षा का वरदान मांगो। ऐसा ही हुआ। मां अंजनी ने वरदान दिया कि मेरा पुत्र तुम्हारी सुरक्षा करेगा, बताओ तुम्हें किससे डर है? उन्होंने बताया कि श्री राम ने संकल्प लिया है कि सूर्य अस्त होने से पहले मेरा शीश विश्वामित्र के चरणों में होगा। फिर भी माता अंजनी ने वरदान दिया है तो हनुमान जी को तो पूरा करना ही था। भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ गए। एक तरफ है श्री राम और दूसरी तरफ है राजा महेंद्र, और अब उनके सामने आकर खड़े हो गए हनुमान जी। श्री राम ने देखा, हनुमंत से कहा, हनुमंत तुम जाओ, ये युद्ध मेरे और राजा के बीच में है, तुम बीच में क्यों आते हो? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि मेरी मां ने वरदान दिया है, इसलिए मुझे तो कवच बनना ही होगा। उसी क्षण हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ध्यान सुमिरन में बैठ गए और प्रभु के शाश्वत नाम से जुड़ गए। नाम सुमिरन किया और उधर से भगवान श्री राम ने अस्त्र छोड़े। इतने प्रहार किए, लेकिन कोई भी प्रहार हनुमान को क्षति नहीं पहुंचा पाया। उसी समय वहां विश्वामित्र जी आए और जैसे ही राजा महेंद्र को श्राप देने के लिए आगे बढ़े, देवर्षि नारद ने इशारा किया महेंद्र को, जाओ विश्वामित्र के चरणों में झुक जाओ। महेंद्र दौड़ते हुए गए और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में झुक गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखिए महात्मन, सूर्य अस्त भी नहीं हुआ है और राजा का शीश आपके चरणों में है, अब तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा मिल गई राजा महेंद्र को और उसे दिखा दिया कि देख, साक्षात नारायण अस्त्र शस्त्र चला रहा है, लेकिन उसके नाम सुमरन में डूबा है हनुमान, एक भी प्रहार उसे क्षति नहीं पहुंचा पाया। बता किसकी शक्ति बड़ी है? प्रभु के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान श्री राम ने तो केवल एक का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने तो अनेकों का उद्धार कर दिया और आज भी कर रहा है और करता ही रहेगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न है कि वो भगवान का नाम जिसमें अपार शक्ति है, वो नाम है कौन सा? भगवान के दो तरीके के नाम हैं, समझिएगा। सबसे पहला नाम है गुणवाचक नाम, यानी जो भगवान के गुणों को देखकर रखे गए हैं। जैसे उसने बंसी बजाई तो हमने कहा बंसी बजैया, उसने गोवर्धन उठाया हमने कहा गोवर्धन धारी, उसने गैया चराई हमने कहा गोपाल, उसने माखन चोरी की हमने कहा माखन चोर, वो कण कण में रमन कर रहा है हमने कहा राम, उसने महिषासुर जैसे दैत्य का अंत किया हमने कहा महिषासुर मर्दिनी, उसने दुर्गम राक्षस का वध किया हमने कहा दुर्गा। ये सारे गुणवाचक नाम हैं। भगवान ने इस धरा पर आकर जो जो लीलाएं की, भक्तों ने उन्हें देखा और भगवान का एक नया नाम पड़ गया। लेकिन सज्जनों, गुणवाचक नाम जिसे आज हम रट रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मात्र आज औपचारिकता बनकर रह गया है। मानते हैं कि इस नाम में भी शक्ति है, लेकिन देखिए, एक ठग, एक चोर भी जाता है तो भगवान का नाम लेते लेते चोरी करता है। और आज कितने ऐसे लोग हैं
जो इस नाम के पीछे कितना बुरा उनका मंतव्य छिपा है कोई समझ ही नहीं पाता है। एक बार दो बच्चे थे, स्टूडेंट थे। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था। अपने मित्र से कहा, जाओ जाकर मेरा रिजल्ट देख कर आओ, और सुनो जब घर लौटो तो स्पष्ट शब्दों में मेरा रिजल्ट मत बताना। मित्र ने कहा, तो कैसे बताऊं? कहने लगा, देखो अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना जय श्री राम, अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना राधे राधे, अगर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। जाओ मित्र जाओ, मेरा रिजल्ट देख कर आओ। मित्र चला गया, स्कूल गया, रिजल्ट देख कर आया, और जैसे ही घर आया तो क्या किया? मित्र ने दूर से इशारा किया और पूछ रहा है, तीनों में से किसी का नाम तो ले। अब मित्र ने क्या किया होगा? जोर से बोला, बोल साचे दरबार की जय। तू सब में फेल है, किसी में भी पास नहीं हुआ। यह है भगवान के नाम का दुरुपयोग, कि हमारा मंतव्य क्या छिपा है कोई जानता ही नहीं है। सज्जनों, ये प्रभु के गुणवाचक नाम है, जिससे मानव निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को बुलाता है। लेकिन कभी आपने सोचा, हम कितनी बार बाल्यावस्था से लेकर उम्र के कितने पड़ाव तक पहुंच गए, हमने निरंतर भगवान को पुकारा, याद किया, भगवान आया क्यों नहीं? जबकि देखिए, द्रौपदी ने एक बार स्मरण किया कृष्ण का, और कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया, जड़ वस्तु तक में वृद्धि कर दी, और उसी क्षण प्रकट हो गए। विलंब क्यों किया? लेकिन हमारी पुकार पर कभी नारायण नहीं आए। एक साधारण से गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, और हमारे प्रभु ने बैकुंठ धाम का त्याग किया और गजेंद्र की रक्षा करने आ गए, उसकी पुकार पे दौड़े चले आए। हम तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हमें तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव तन मिला है, तो फिर हमारी पुकार पर वो दौड़ा चला क्यों नहीं आता? क्योंकि जिस नाम से बुला रहे हैं ये उसका नाम है नहीं, ये गुणवाचक नाम है। भगवान का नाम तो इन अक्षरों से परे है, इन शब्दों से परे है जिन शब्दों में हमने उसे बांधा है। खोलिए भगवत गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा नाम ना तो लिखने में आता है ना जपने में आता है, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मेरा नाम अव्यक्त है, और उस अव्यक्त नाम को सद्गुरु जीवन में प्रकट करता है। समझे आप? हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भावों से बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम रटावे पढ़ावे। तेज बोलिए, क्या करें? महावीर जब नाम सुनावे। क्यों नहीं कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पढ़ावे, महावीर जब नाम रटावे? क्यों कहा महावीर जब नाम सुनावे? अर्थात वो नाम आपकी श्वासों में चल रहा है। जब पूर्ण सद्गुरु आपके मस्तक पर हाथ रखता है, आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है, और साथ ही साथ आपकी श्वासों में उस परमात्मा के नाम को, जिसे शाश्वत नाम कहा जाता है, उसे प्रकट कर देता है। और इस नाम के प्रकट होते ही, जैसे मान लीजिए आपका नाम है सुनील गुप्ता, मान लिया आपके घर के बाहर कोई आया है और मुकेश मुकेश आवाज दे रहा है, क्या आप घर के बाहर जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। और जैसे ही आवाज आएगी सुनील गुप्ता, क्या दौड़े जाओगे? जाओगे, दरवाजा खोलोगे, उससे मिलोगे। हमारी पुकार पर आज तक बैकुंठ के द्वार नहीं खुले, क्यों? क्योंकि जो उसका नाम है, हमने उस नाम से उसे कभी बुलाया ही नहीं। लेकिन जिस समय जीवन में गुरु आता है,
वो शाश्वत नाम प्रकट करता है। उस नाम के प्रकट होते ही बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और उस बैकुंठ में बैठने वाले नारायण का दर्शन अंतर जगत में होता है। देखिए ही रूप नाम अधीना, नाम के अधीन ही उस प्रभु का रूप है और वो दौड़ा चला आता है। सज्जनों, हमें उस नाम की जरूरत है, उस शाश्वत नाम की, जिस नाम को लेते, जिस नाम को प्रकट करते ही नारायण सामने प्रकट हो जाए। वो दिव्य अनुभूतियां, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य दृश्य हमारे अंतर जगत में प्रकट हो जाए। हमें उस शाश्वत नाम की जरूरत है। और एक बार यदि वो नाम जीवन में आ गया तो आपको संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रह्मानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया ना लिया, कोई अंतर नहीं, लेकिन उस शाश्वत नाम को पालो। यही जीवन की अनिवार्यता है और यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आइए ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में कितना सुंदर लिख रहे हैं, इसे श्रवण करते हैं। लिया हरि का जिसने, नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने। सत्संग कथामृत पान किया, सत्संग कथामृत पान किया, तीन तीरथ नीर पिया न पिया, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने।
जिसने नाम लिया हरि का जिसने। हेलो हेलो, बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज इस कथा के आखिरी दिवस में दीप प्रज्वलन की पावन सनातन परंपरा को निभाने के लिए मुझे बीच में आना पड़ता है, बाधक बनना पड़ता है, लेकिन ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म की। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में बहुत विशिष्ट अतिथिगण भी पधारे हुए हैं और इस कथा के जजमान भी हैं, और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वहां पधारे हमारे निमंत्रण पर। हमारे बीच में श्रीमान सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी नेता व उपाध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पधारे हुए हैं। मैं मित्तल जी से कहूंगा आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। श्रीमान अजय महावर जी, जिला अध्यक्ष प्रदेश भाजपा पार्टी से। श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी, निगम पार्षद बेगमपुर। और श्रीमान दिलीप पांडे जी, अध्यक्ष कल्चर एंड स्पोर्ट्स, दिल्ली सरकार। पांडे साहब आइए आप भी। डॉक्टर श्रीमान विनोद कुमार मोहंगा जी, कृष्णा नगर से, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप आइएगा। और श्रीमान त्रिलोक चंद जी तायल, विश्वास नगर से। श्रीमान एस के बग्गा जी, विधायक, कृष्णा नगर से, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमान एम एल भाटिया जी, जागृत इनक्लेव से, कृपया आप भी आगे आए। इस कथा के मुख्य जजमान श्रीमान अशोक जी, श्रीमान दीपक शर्मा जी, सोम बाजार से। श्रीमान अनाम सिंह जी, प्रीत विहार से। श्रीमान रवि धीमान जी, AGCR इनक्लेव से। श्रीमान राजेश वर्मा जी, लक्ष्मी नगर से। श्रीमान BD भाटिया जी, राजधानी इनक्लेव से। इस कथा के जजमान श्रीमान ML वरुण मंडावली से। श्री राजेश खंडेलवाल जी, आनंद विहार से। श्री ओम प्रकाश सिंह, इंदिरापुरम से। श्री जितेंद्र मित्तल जी, साहिबाबाद से। श्रीमान तारा चंद कड़कड़ुमा से। श्री नंद किशोर गुप्ता जी, नवीन शाहदरा से। श्री सुधीर राय जी, विश्वास नगर से। श्रीमान दिनेश तनेजा जी, हरिनगर से। कृपया आप सभी जिनके मैंने नाम अनाउंस किए हैं, दीप प्रज्वलन की इस पवित्र परंपरा को निभाने के लिए आप आगे आएं। और पूज्य कथा व्यास जी से मैं क्षमा चाहते हुए प्रार्थना करूंगा कि कथा को आगे ले चलें। शाश्वत नाम, जिस नाम को प्राप्त करते ही हमारा जीवन सुंदर बनता है, जिसके हमारे जीवन में प्रकटीकरण होते ही वह नारायण हमारे अंतर जगत में प्रकट हो जाता है। और सोचिए, जहां सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो जाए, क्या वहां दुख, कलेश, व्याधि बचेगी? नहीं, वो जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। उस जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान के नाम की शक्ति है। वो मानव के जीवन को सुंदर बनाता है और उसके अंतर जगत में प्रकट हो जाता है। आप सबके जीवन में ऐसा ही शाश्वत नाम प्रकट हो, आपके जीवन में पूर्ण सद्गुरु का आगमन हो और प्रभु का दर्शन आपको प्राप्त हो। प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। इसी नाम के द्वारा आज हमारी रुक्मणी जी ने विजय श्री का वर्ण कर लिया और हमारे प्रभु, जिनकी लीलाएं इसी प्रकार चलती रही, और अपने भक्त सुदामा को भी हमारे प्रभु ने अपना बहुत सा प्रेम दिया। प्रभु जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त जो अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन को छोड़कर आए हुए बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन वृंदावन आज भी वही है जहां वर्षों पहले थी, क्योंकि आज भी उनके हृदय के भीतर वही प्रेम है जो कितने वर्षों पहले कृष्ण से था। आज भी हृदय में एक आस की ज्योत जल रही है कि हमारा कृष्ण हमें दर्शन देगा, हमें हमारे कृष्ण से मिलने का अवसर मिलेगा। आज भी सारे गोप ग्वाल इकट्ठे होते हैं यमुना जी के तीरे, बैठकर वहां पर घंटों कृष्ण की बातें करते हैं। एक दिन श्री दामा एक बहुत विशालकाय वृक्ष के साथ सटकर बैठा हुआ था। तभी वहां पर आगमन होता है सुबला का, भानु का, हरिया का, मोटू का, लंबू का।
सब आकर श्री दामा के आसपास बैठ गए। श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा, कितने वर्ष बीत गए ना कन्हैया को यहां से गए हुए, लेकिन एक भी पल, एक भी श्वास ऐसी नहीं है जब कृष्ण की याद ना आती हो। उसका हंसना, उसका खिलखिलाना, उसका हम पर रीझना और फिर मुंह फुलाकर बैठ जाना, सब कुछ आंखों के सामने लगता है घट रहा हो। मोटू ने कहा, श्री दामा, जानता है, मुझे तो अब भी कृष्ण की बंसी सुनाई देती है। अब भी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ बंसी बजाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं जैसे ही दौड़कर जाता हूं, कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारता हूं, अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं होता हूं कि वो आंखों से ओझल हो जाता है। बताओ श्री दामा, तुम हम सब में बहुत बड़े हो, सबसे बड़े हो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या हम कभी कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे? क्या हम कभी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे? क्या हमारे मित्र को हमारी याद नहीं आती होगी? अरे बहुत वर्ष बीत गए। दाऊ आए थे। दाऊ कहते हैं कृष्ण के तो बहुत से मित्र हैं वहां पर भी। उसके मित्र का नाम है ऊधो, उसके मित्र का नाम है अर्जुन, उसके मित्र का नाम है सुदामा। ऊधो के बारे में कह रहे थे, वो तो शास्त्र ग्रंथों का बहुत बड़ा विद्वान है, उसने तो बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्री दामा, हम तो गांव के नीरे अनपढ़ ग्वाल हैं। क्या हमारा कन्हैया इसलिए हमें छोड़कर चला गया? दूसरे ग्वाले ने कहा, श्री दामा, हमारे कन्हैया का एक और मित्र है, अर्जुन। सुना है वो महापराक्रमी है, महारथी है, उसने कभी किसी युद्ध के अंदर पराजय नहीं देखी, वो हर युद्ध में विजयी श्री हुआ है। लेकिन हमारी ओर देखना, हम तो अपने जीवन की बाजी उस दिन हार गए जिस दिन हमारा कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर चला गया। अरे हमसे अच्छा तो सुदामा है। इतने वर्षों के इंतजार के बाद सुदामा को कृष्ण के दर्शन तो मिले, लेकिन हमें तो वो भी अवसर नहीं मिला। लगता है सुदामा का प्रेम हमसे बहुत अधिक है। हम आज भी वही के वही हैं और सुदामा को हमारे कृष्ण का दर्शन मिल गया। बोलो ना श्री दामा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, मौन क्यों हो? श्री दामा, जो विशाल काय वृक्ष के साथ सट कर बैठा है, कहने लगा, इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष का बीज मेरे कृष्ण ने लगाया था, और जिस समय वो भूमि में बीज लगा रहा था, उसने मेरी ओर देखा, कहने लगा, श्री दामा, इसे खाद देना, पानी देना, इसे अच्छे से सींचना और धैर्य रखना, देखना ये बहुत बड़े वृक्ष में बदल जाएगा। बस इसे वृक्ष को जब स्पर्श करता हूं तो लगता है कान्हा का स्पर्श कर लिया। ये जो यमुना जी का जल देख रहे हो, इस यमुना जी के जल को तो कितनी बार हमारे कृष्ण का दिव्य स्पर्श मिला है। इस यमुना जी के सामने जाकर बैठ जाता हूं, उसके जल को अपने मुख से लगाकर, अपने हाथों से लगाकर लगता है कि मेरा कृष्ण मुझे स्पर्श कर रहा है। इतना कहना था कि श्री दामा की आंखों से अश्रु बह निकले। कहने लगा, सखाओ, मेरे पास तो स्वयं ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मैं क्या कहूं? मेरे हृदय से तो हमेशा यही पुकार उठती है कि कन्हैया, कोई तो ऐसा अवसर दे जब हम तुझे मिल पाए। इतने वर्ष बीत गए, कोई तो ऐसा समय आए। सारे वृंदावन वासी केवल मात्र अपने कृष्ण की यादों में डूबे हुए हैं। भले ही वे अपने कार्यों में दिखाई देते हैं लगे हुए, लेकिन हृदय में केवल और केवल मात्र एक पुकार है कि हे कन्हैया, कभी तो हमें स्वयं का दर्शन दे, कभी तो हमें खुद से मिलने का अवसर दे। कुछ दिन बीते होंगे,
कि भोर होते ही एक दिन श्री दामा दौड़ता हुआ नंद बाबा के घर आया। नंद बाबा को आवाज दी, बाबा बाबा। नंद बाबा दौड़ते हुए बाहर आए, लाठी का सहारा ले, अति वृद्ध हो चुके हैं। कहने लगे, श्री दामा क्या हुआ, क्यों इस प्रकार इतनी जोर जोर से आवाज दे रहा है? श्री दामा ने कहा, बाबा तीर्थ यात्रा पर चले। पंडित काका कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य मिलता है। पंडित काका कहते हैं कि तीर्थों के पावन जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है, पुण्य मिलता है। बाबा तीर्थ यात्रा पर चले। बाबा ने सुना, कहने लगे, श्री दामा ये कैसी बातें कर रहा है? श्री दामा का हाथ पकड़ा, उसे खाट पर बिठाया। कहने लगे, हमारे लिए तो पुण्य मोक्ष केवल कृष्ण के दर्शन में है और कहीं नहीं है। जैसे ही श्री दामा ने ये सुना, कहने लगा, बाबा यही तो कह रहा हूं, तीर्थ यात्रा के बहाने कृष्ण से मिलने चले। बाबा ने कहा, मैं समझा नहीं। श्री दामा ने कहा, बाबा कुरुक्षेत्र की भूमि पर तीर्थ लगा है और वहां पर सारे यादव आ रहे हैं। मैंने सुना है कि हमारा कृष्ण भी आ रहा है। बाबा अब सहन नहीं होता, उसके दर्शन करने चलो। बाबा उसके दर्शन करने चलो। बाबा ने जो ही सुना, मेरा कृष्ण आ रहा है, सच कहता है श्री दामा, मेरा कन्हैया आ रहा है। उनके तो मानो मृत प्राण जीवन को भी आज जीवन मिला। कहने लगे, श्री दामा करो तैयारी, कल भोर होते ही सारा वृंदावन कुरुक्षेत्र जाएगा, तीर्थ पर जाएगा। और मैं जल्दी से जाकर यशोदा को ये शुभ सूचना देकर आता हूं। लाठी का सहारा लेकर मन चाह रहा है कि दौड़कर यशोदा के पास जाए, लेकिन तन में इतनी शक्ति नहीं। और जैसे ही दौड़ने का प्रयास किया, लाठी वही छूट गई और नंद बाबा धरा पर गिर गए। अपने कन्हैया से मिलने जाना है, मेरे कन्हैया मुझसे मिलेगा, प्रेम से मुझे बाबा कहकर बुलाएगा। नंद बाबा तो ये सोच सोच कर रोते चले जा रहे हैं। यशोदा को आवाज दी, यशोदा। यशोदा भी धीमे धीमे कदमों से बाहर आई। कहने लगी, क्या हुआ, आप इस धरा पर क्यों पड़े हैं? नंद बाबा ने कहा, यशोदा यहां बैठ। यशोदा को अपने पास धरा पर बिठा लिया। कहने लगे, यशोदा बरसों से जो हमारी कामना थी पूर्ण होने का समय आया है। कल भोर होते ही सारे वृंदावनवासी कृष्ण से मिलने चलेंगे। यशोदा मैया ने सुना, कृष्ण सच कहते हैं स्वामी, क्या आप मुझे मेरे कृष्ण से मिलवाएंगे? नंद बाबा ने कहा, सच कहता हूं यशोदा, तैयारी कर। यशोदा गई अपने कक्ष में, एक बड़ी सी पेटिका को खोल लिया। वहां कितने मयूर पंख अपने कृष्ण के लिए संजो कर रखे थे। छोटी बांसुरी, बड़ी बांसुरी, उससे बड़ी बांसुरी, और ढेरों वस्त्र अपने कृष्ण के लिए संजोए थे। नंद बाबा ने कहा, यशोदा उसका माखन नहीं लेकर जाएगी, माखन की मटकी नहीं बनाएगी? यशोदा ने कहा, माखन की मटकी? अरे कुम्हार तो साधारण अग्नि में मटकी को पकाता होगा, लेकिन इस मैया ने तो अपनी विरहा की अग्नि में अपने लाल के लिए मटकी तैयार की है। देखो, इस मटकी में माखन भर कर ले जाऊंगी अपने लल्ला के लिए। श्री दामा चल दिया वृंदावन की वीथियों में। पहले द्वार पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और हरिया बाहर आया।
श्री दामा ने कहा चलो। हरिया ने कहा कहां जाना है? अरे चलो चले कुरुक्षेत्र, हमारा कन्हैया आएगा। अरे चलो, उससे मिलने का अवसर आया है। द्वार द्वार जाकर सांकल बजाई और सारे वृंदावन वासियों से कह रहा है चलो चलो कुरुक्षेत्र चले, हमारा कृष्ण आएगा। सारे वृंदावन वासी श्री धामा के साथ चलने को सज्ज हो गए और वे सब अपने प्रभु को देखने के लिए, इन नैनों में अपने प्रभु की छवि को बसाने के लिए क्रंदन करते हुए, रोते बिलखते हुए आज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहां कन्हैया आएगा, सभी चलो। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहां कन्हैया आएगा, सभी चलो। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहां कन्हैया आएगा, सभी चलो। इतने वर्षों के बाद हमारे भाग्य पुनः खिल जाएंगे। इस प्राणहीन नीरस जीवन को प्राण पुनः मिल पाएंगे। शायद इन व्याकुल नैनों को फिर दिव्य झलक मिल जाएगी। शायद फिर से मधुसूदन की हम मधुर ध्वनि सुन पाएंगे। हम प्यासों पर घनश्यामा, हम प्यासों पर घनश्यामा, शायद फिर करुणा बरसाएगा, सभी चलो। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहां कन्हैया आएगा, सभी चलो। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहां कन्हैया आएगा, सभी चलो। उसको भी याद आती होगी इस दिव्य धाम वृंदावन की। अपने नटखटपन की, जमुना तट की वंशी वट की। उसको भी याद आती होगी इस दिव्य धाम वृंदावन की। यादें अपने नटखटपन की, जमुना तट की वंशी वट की। यादें बाबा और मैया की, प्यारी सी गंगे गैया की, इस घने कदम्ब की छैया की, हर ऋतु हर एक पुरवैया की। कैसे ना याद आता होगा वो चोरी से माखन खाना। हम गोपियों संग लीला करना, वो श्यामल रंग में रंग जाना। वो लुका छिपी और कंदुक की हर क्रीड़ा याद आती होगी। हम मूर्ख ग्वालों ने वो हर पीड़ा याद आती होगी।
बिन मोटू का कोई नहीं, ये कहना याद आता होगा। तुम बिन मोटू का कोई नहीं, ये कहना याद आता होगा। उन विरह क्षणों में राधा का चुप रहना याद आता हो। इतनी यादों के बोझ तले क्या वो खुश रह पाता होगा। वो भी व्याकुल होता होगा, पर सब दुख सहे जाता होगा। वो भी तो विवश है एक अकेला, किस किस की सुनता जाए। बहुत प्रेम सबसे उसको, फिर क्या छोड़े क्या अपनाए। हम सबका कष्ट मिटाने को ही स्वयं विरह वो सहता है। फिर न वियोग कभी हो, इसी प्रयास में हर पल रहता है। चलो उसे धीरज देकर हमको धीरज मिल जाएगा। सभी चलो चलो उसे धीरज देकर हमको धीरज मिल जाएगा। सभी चलो उसका मुस्कुराता चेहरा, उसका मुस्कुराता चेहरा हर एक दुख को हर जाएगा। सभी चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा। सभी चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा। सभी चलो सारे वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ गए, जहां तीर्थ लगा है। दूर दूर से प्रांतों से लोग आए हैं और यादव भी आ पहुंचे हैं। जैसे ही वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे, गोप ग्वालों ने बाबा और मैया से कहा, आप यहीं बैठिए, हम अभी अपने कन्हैया को ढूंढ कर लाते हैं। सारे गोप ग्वाल कन्हैया की खोज में लग गए। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है। एक ही निशानी है कि वो श्यामल है। उसने पीत वस्त्र पहने होंगे, माथे पर मोर पंख सजा होगा। आज मोर पंख धारी को ढूंढ रहे हैं। कोई इस दिशा में जाता है, कोई उस दिशा में जाता है। तभी नंद बाबा के कानों में एक आवाज पहुंची, बाबा। बाबा यहां वहां देखने लगे। आवाज आई, बाबा यहां वहां कहां देख रहे हैं?
यहां देखिए अपने श्री चरणों में नंद बाबा ने अपना शीश झुकाकर देखा तो उनका कन्हैया उनके श्री चरणों में बैठा है। नंद बाबा ने देखा वही श्यामल वर्ण, वही पीत वस्त्र, वही मोर पंख, लेकिन उनका कन्हैया कितना बड़ा हो गया है। कन्हैया ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने कहा, क्यों नटखट इतना बड़ा हो गया और अभी तक ये नटखटपन गया नहीं? कन्हैया ने कहा, बाबा बस बातें ही करते रहोगे या हृदय से भी लगाओगे? कन्हैया बाबा के हृदय से लग गया। कहने लगा, मैया कहाँ है? तभी पास में दृष्टि गई यशोदा मैया की ओर। क्या देखा? यशोदा मैया जितनी भी वस्तुएं कृष्ण के लिए संजो कर लाई है सब खोल कर रख दिए, वस्त्र निकाल रही है। मेरे कृष्ण को कौन सा वस्त्र आएगा? उसकी कद काठी कितनी लंबी हो गई है। इससे पहले कृष्ण जाकर मैया के चरणों में प्रणाम करता, यशोदा मैया जो इन वस्त्रों में, इन चीजों में खोई हुई है। अचानक यशोदा की आत्मा ने उसे धिक्कारा। अरे यशोदा, आज भी इन वस्तुओं में डूबी रहेगी? अरे सत्यता का सामना कर। जैसे ही आत्मा का ये स्वर सुना, यशोदा उठ खड़ी हुई। इससे पहले कृष्ण मैया के चरणों में प्रणाम करता, यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, प्रणाम प्रभु। अपनी इस यशोदा मैया का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृष्ण ने कहा, मैया ये कैसी बातें कर रही हो? यशोदा मैया ने कहा, प्रभु मैं बहुत अभागन हूं। साक्षात नारायण मेरे आंगन में किलकारियां मार रहा था और मैं सब कुछ देखती, सुनती और समझती हुई भी अज्ञानता में रही। आपने विशाल काय पूतना का वध किया। सारे गोकुल वालों ने कहा, यशोदा तेरे लल्ला ने इसका अंत किया है, लेकिन मैं नहीं मानी। आप इतने नन्हे से बालक थे, आपने अपने एक पद प्रहार से पूरे छकड़े को उलट दिया। सब कुछ देखती हुई भी मैं कुछ समझ नहीं पाई। आपने अपने मुख के भीतर मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया, लेकिन देखिए इस यशोदा की अज्ञानता कि वो आपको अपना नन्हा सा बालक समझती रही। ये देख ही नहीं पाई कि साक्षात नारायण इस रूप में मेरी गोद में आया है। हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है और मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे दंड दीजिए। भगवान कृष्ण ने सुना, जाकर तुरंत यशोदा मैया के हृदय से लग गए। कहने लगे, मैया नहीं, मैं तो तेरा ऋणी हूं। तूने मुझे अपनी आंचल में समेटा है, तूने मुझे अपनी गोद का आश्रय दिया है। अरे तूने मुझे चलना सिखाया है मैया, मैं तेरा ऋणी हूं। ये दुनिया सदैव मुझे यशोदा नंदन कहकर याद करेगी, यशोदा नंदन कहकर बुलाएगी। मैया मैया ने सुना, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, ममता से भर गई और आज कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिलाने लगी। माथे पर फिर से मोर पंख सज गया वृंदावन का, गोरोचन का तिलक लगाया, मुख में माखन डाला और जैसे ही माखन का एक निवाला कन्हैया के मुख में गया, सारे गोप ग्वाले जो कन्हैया को ढूंढने निकले थे, दूर से देखा, अरे वो देखो पीतांबरधारी, श्यामल वर्ण, मोर पंख, यशोदा मैया, यही हमारा कन्हैया है। दौड़ते हुए आए, क्यों रे नटखट, इतना बड़ा हो गया है और आज भी हमसे चोरी छिपे माखन खा रहा है, ला हमें भी दे ये माखन। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ मित्रों, अवश्य मिलेगा। सारे मित्र कन्हैया को घेर कर बैठ गए, पलके भी नहीं झपक रहे, बस अपने कन्हैया को निहारते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कन्हैया को देखे बिना जन्म बीत गए। कितने जन्मों के बाद आज कन्हैया का दर्शन हो रहा है। कन्हैया एक एक ग्वाले को अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं और ग्वाले हैं कि आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, हंसने की मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हंस नहीं पा रहे, क्योंकि अपने प्रभु को देखा है। इतने दिनों की जो पीड़ा थी उसे शांति मिली है। इन आंखों ने कितने अश्रुओं को अपने अंदर संजोया है और आज वो बह निकले हैं। कन्हैया ने एक बार पुनः
अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और सारे मित्र आकर कन्हैया के हृदय से लग गए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तेरी बहुत याद आती थी, कन्हैया तेरी बहुत याद आती थी। जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जब हम तुझे भूले हो कन्हैया। वो तेरे साथ कंदूक खेलना, वो गिल्ली डंडा खेलना, वो लुका छिपी का खेल कन्हैया, आज भी इन कानों में तेरी आवाज गूंजती है। आज भी तेरी बंसी की मीठी आवाज इन कानों में पड़ती है कन्हैया। हम चाहकर भी तुझे भूल नहीं पाते कन्हैया। हर पल तेरी याद की अग्नि में तपते रहते हैं, तपते रहते हैं। कन्हैया ने अपने एक एक ग्वाले की आंखों से बहते अश्रु को पोंछा और उन्हें अपने हृदय से समेट लिया। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न, क्योंकि कन्हैया का दर्शन हुआ है। कन्हैया गोपियों से मिले। आज गोपियों की भी जन्मों जन्मांतर की व्यथा शांत हुई और अपने प्रभु का दर्शन किया। सभी वृंदावन वासियों से प्रभु मिले और आज जैसे ही भोर हुई और भोर होते ही नंद बाबा श्री दामा के पास पहुंच गए और श्री दामा से कहने लगे, उठो श्री दामा, गोधूली का समय हो चुका है और हमें अभी वृंदावन की ओर प्रस्थान करना होगा। वृंदावन की ओर प्रस्थान? श्री दामा को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगा, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कल ही तो यहाँ आए थे। तीर्थ यात्रा पर आते हैं तो कुछ दिन रहते हैं बाबा। अभी तो कृष्ण को केवल निहारा भर है। अभी तो ना तो उसके पास बैठे हैं ना उससे बातें की है बाबा, और आप चलने की आज्ञा दे रहे हैं। नंद बाबा ने मुख से शब्द तो कह दिए थे, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें ही इन सारे गोप ग्वालों को वापस वृंदावन ले जाना होगा। कहने लगे, नहीं श्री दामा, मिल लिए कृष्ण से, दर्शन भी हो गए कृष्ण के, अब चलो सारे गोप ग्वाले और गोपियों को बुला लो। श्री दामा गोप ग्वालों और गोपियों को इकट्ठा कर लाया। ग्वालों ने भी कहा, बाबा इतनी जल्दी चलोगे? कुछ दिन रुक जाओ बाबा, अपने कन्हैया को जी भर कर देख तो लेने दो बाबा, पता नहीं फिर कब कृष्ण के दर्शन हो बाबा। अब तो लगता है कि हम ज्यादा जी भी नहीं पाएंगे। तभी एक गोपी जिसने अभी मुख से बाबा शब्द ही बोला था कि वही धरा पर गिर गई। बाबा से कहने लगी, बाबा मैं नहीं जा पाऊंगी, अपने कन्हैया के बिना बाबा मैं जीवित नहीं रह सकती। इतने वर्षों में मैंने केवल एक आस का दीप जलाया था कि प्रभु का दर्शन होगा, और इसलिए मैंने अपने इस देह में प्राणों को टिका रखा था बाबा। अब कृष्ण के बिना जी नहीं पाऊंगी बाबा, जी नहीं पाऊंगी। इस देह में इतना बल नहीं बाबा, अब नहीं जा सकती वृंदावन। उस गोपी की स्थिति देखी, सारी गोपियां बिलख बिलख कर बाबा से कहने लगी, बाबा कृष्ण के बिना जी नहीं पाएंगे बाबा, जी नहीं पाएंगे। हमें ये आज्ञा मत दीजिए बाबा कि हम उसे छोड़कर जाएं। दूर खड़े कृष्ण वृक्ष की ओट में सारा दृश्य देख रहे थे। मन किया एक आवाज दे अपने गोप ग्वालों को कि रुक जाओ, लेकिन कर्तव्य की डोर से बंधे थे, बस आंखों से देखते चले जा रहे हैं। एक ग्वाले ने कहा, बाबा एक बार तो उसे देखाने दो, एक बार तो इन नयन कोरों में उसे बसा लेने दो बाबा, एक बार तो देख लेने दो। बाबा ने कहा, नहीं समय नहीं है, चलो सब। सारे गोप ग्वाले गोपियां एक स्वर में बोले, बाबा ये भाग्य विधाता हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। इतने वर्षों के बाद, पतझड़ के बाद बसंत आया और फिर से पतझड़ आ गया। हे भाग्य विधाता, ये कैसा खेल है तेरा, कभी मिलाता है और कभी छीन लेता है। हमारे जीवन में ही ये पीड़ा क्यों?
इस विरह की अग्नि में अभी और कितना तपना होगा हमें। हे विदना, तेरे खेल हम समझ नहीं सकते, तेरे खेल हम समझ नहीं सकते। तो